अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं आप लोगों के साथ नस्ट के रिपीटेड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं और यूईटी के अंदर भी जो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इससे पहले अगेन मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि हम नस्ट एनईटी 3 के लिए एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाएंगे। पास्ट पेपर के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं या यूईटी के अंदर जाना चाहते हैं, वो ये इस ऑनलाइन सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं और अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक आईक्यू का क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा नस्ट में रिपीट होता रहा है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, जैसे वो कह रहा है कि एक पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो सबसे पहले आप लोगों ने डायरेक्शन इंडिकेटर बना लेने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। अब आप देखें कि वो 10 किलोमीटर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो इस तरह आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर रफली एक एरो बना लें। फिर उसके बाद वो यहाँ से 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव करता है, तो ये हमने 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उसको मूव करवाया। अगेन फिर यहाँ से वो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। तो अब अगर आप इसको केयरफुली देखें तो बेसिकली ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, जिस तरह से वो मूव किया है। कैसे हमें पता चला? अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि इस राइट ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है और ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। जब भी इस तरह एक राइट ट्राइंगल होगी तो वो बेसिकली अब इस तरह मूव करता अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। क्यों, कैसे हमें पता चल रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है? क्योंकि ये तीनों एरोज मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी देख लिया। क्योंकि ये वाला एंगल 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और इसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इस तरह जब राइट ट्राइंगल बन रही हो तो वो बेसिकली वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ही आ चुका है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब है तो यहाँ से वो 0 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। अब इसी तरह मैं आप लोगों के साथ एक फिजिक्स में से डिस्कस करता हूँ और फिर एंड पे मैं आप लोगों को मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज बताऊंगा। अब इसमें आप लोगों को वो सीवी की वैल्यू दे के आप लोगों से गैमा पूछ रहा है, तो गैमा हमें पता है सीपी अपॉन सीवी होता है, मगर इसमें आपको सीवी की वैल्यू तो पता है, सीपी की नहीं पता। तो अब सीपी आप लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बुक के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग सीवी को राइट साइड पे भेजें तो ये आर में प्लस हो जाएगा और आप लोग सीवी की वैल्यू प्लग इन करें, एलसीएम लें तो सीपी आ जाएगा 7r/2। अब आप लोग गैमा के अंदर ये सीपी और सीवी की वैल्यूज प्लग इन करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास गैमा 7/5 आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। काफ़ी दफ़ा ये नस्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों ने इसको बड़ी ध्यान से देख लेना है। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने लगा हूँ। आप लोगों ने केयरफुली देखना है, ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है नस्ट के। अब ये एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि हमने विदाउट कैलकुलेटर ज़ाहिर है नस्ट एनईटी में करना होता है, तो इस क्वेश्चन को अब आप देखें और खुद ट्राई करें। अब मैं आप लोगों को इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ बताने लगा हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स पाई/2 की इक्वल होता है। और याद रखें इसमें ये साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के साथ इधर सेम होने चाहिए, इधर भी एक्स है तो इधर भी एक्स हो, यानी यहाँ पे या तो हमारे पास जो भी इधर नंबर लिखा होगा वो सेम सेम होगा। और दूसरा ये कि ये जो x है ये इसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए उस इंटरवल में, जैसे -1 और 1 के दरमियान, और ये दोनों भी इंक्लूडेड है। इसी तरह हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x ये भी पाई/2 की इक्वल होता है, और टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी पाई/2 की इक्वल होगा, बशर्ते कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे सेम होना चाहिए नंबर x जैसे कि है। अब इन आइडेंटिटीज़ को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। ये देखें, टैन इनवर्स इधर भी 1/6 है, प्लस आगे कॉट इनवर्स इधर भी 1/6 है। तो अब डेफिनेटली हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये पाई/2 की इक्वल है और इसका बीटा ऑप्शन है। ये जो आप लोगों के साथ मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन रिजल्ट को आपने याद रखना है। ये डिफरेंट वे से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक और मैं आप लोगों के साथ पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, नस्ट का ये ओरिजिनल एमसीक्यूज है। अच्छा, अब ये देखें, सीकंड इनवर्स 5 प्लस कोसिकंड इनवर्स 2x ये इक्वल है पाई/2 के। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि सीकंड इनवर्स कोसिकंड इनवर्स का सम कब पाई/2 की इक्वल होगा, जब यहाँ पे दोनों नंबर सेम होंगे। अब ये 5 2x के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों का सम जो है ये पाई/2 के इक्वल था, तो यहाँ से अब आप इसको 5 और 2x को आपस में इक्वेट करके यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी अगेन मैंने वही आइडेंटिटी यूज़ की है जो अभी मैंने आपको पीछे बताई थी।
अच्छा, एक और तरीके से भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये देखें, आर्क साइन 3/2 प्लस आर कॉस 3/2 इक्वल टू किसके होगा। अब बेसिकली आर्क का मतलब इन्वर्स ही होता है, जैसे कि ये देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आर साइन को साइन इन्वर्स 3/2 प्लस आर कॉस को मैं लिख लूंगा कॉस इन्वर्स 3/2। अब अगेन देखें, यहाँ पे नंबर तो ये सेम लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के साथ 3/2 और हो सकता है आप पाई/2 को टिक कर दें, मगर थोड़ा सा वेट करें। मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो एक्स नंबर इधर होगा ये इसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, और साइन और कॉज की डोमेन -1 से 1 के दरमियान और ये इंक्लूडेड होते हैं, तो इसका मतलब ये तो अगर 3/2 आप देखें तो 1.5 है, ये इसकी डोमेन से बाहर निकल गया, क्योंकि देखें ना, साइन और कॉज किसी एंगल पे भी 1 से बड़ा नंबर नहीं प्रोड्यूस करते, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन है, जैसे लिखा है कॉज इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो जो भी ये इधर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा इसकी मदद से आपने ट्राई एंगल बना लेनी है। अब हमें पता है कि साइन बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर एक्स है और इसके नीचे हाइपोटेनियस 1 है, तो इसकी मदद से आप बेस निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए। जब आप ये जो कॉज के अंदर जो कुछ भी इस तरह इधर लिखा होगा उससे ट्राई एंगल बनाएं, और यहाँ से अब कॉज की रेशियो आप चेक कर लें, और कॉज हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, और बेस हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है और हाइपोटेनियस 1 है, तो यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अब इसी में से मैं आप लोगों को, इसी के ही एक और मैं आप लोगों को पास पेपर का उसी में से क्वेश्चन बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आप लोगों के साथ मैथ के शेयर कर रहा हूँ, नस्ट और यूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये लिखा हुआ है टैन इनवर्स एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर कॉज। अब आप बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपने टैन इनवर्स एक्स को इस तरह कॉज इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब जिसको कन्वर्ट करना होना है, जैसे ये टैन इनवर्स एक्स है, तो आप इसको यूज करते हुए ट्राई एंगल बना रहे हैं। अब हमें पता है कि टैन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर एक्स है और इसके नीचे बेस 1 है। अब आप लोग इन दोनों साइड्स को यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो अननोन हाइपोटेनियस है इसको निकाल लें। अब आप इसके बाद क्या काम करें, इस कॉज की, क्योंकि हमने टैन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना था, इसको एक्सप्रेस करना था आर कॉज की फॉर्म में, तो अब कॉज वाली आप लोग रेशियो यूज कर लें। अब हमें इस ट्राई एंगल के ऊपर हमें पता है कि कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 1 है और हाइपोटेनियस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट है। अब जरूरी नहीं, जिस तरह उसने कहा था कि टैन को कन्वर्ट करें कॉज के अंदर, हो सकता था वो कह देता टैन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करें साइन इनवर्स एक्स में, तो उसी तरह आपने टैन को यूज करते हुए ट्राई एंगल बनानी थी, और अब साइन इसके ऊपर इसकी रेशियो यूज कर लें। इसका तो ऑप्शन बीटा आ गया क्योंकि उसने कॉज में कन्वर्ट पूछा था। अब अगर वो साइन में पूछता तो इसी ट्राई एंगल के ऊपर आप साइन की रेशियो लगा दें। साइन अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह वो आपसे कॉट इनवर्स भी पूछ सकता था। अब टैन अगर गिवन है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल कर दें, टैन हमें पता है एक्स ओवर 1 है तो कॉट 1 ओवर एक्स हो जाएगा, या आप इधर से भी निकाल सकते हैं। कॉट बेसिकली आप देख सकते हैं कि बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह अगर वो सीकंड पूछता तो आप इस ट्राई एंगल के ऊपर सीकंड की रेशियो लगा दें, और कोसिकंड पूछता तो इसकी रेशियो लगा दें। अब इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से कर लें कि साइन इनवर्स एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर कॉज। तो अब इसी तरह आप साइन को यूज करते हुए ट्राई एंगल बनाए और उसके ऊपर कॉज की रेशियो अप्लाई कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, इनको केयरफुली देखें। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं नस्ट एनईटी के। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से पूरे हमारे सेशन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन होगी और 1.5 मंथ के आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कवर करवा दिया जाएगा, तो वो हमारे सेशन को ज्वाइन करें। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो जो बच्चे भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।